नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक्ट प्रमुख अधिनियम पढ़े थे। आज की वीडियो में भी हम प्रमुख अधिनियम पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ेंगे हम 3 अधिनियम पढ़ रहे हैं। पहला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, दूसरा है चार्टर अधिनियम 1813, तीसरा है चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट है 1784। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? देखिए पिट, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पिट। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है? 1784। तो 1784 में 84 आ रहा है, तो 84 को हम कैसे लिखते हैं? चौर, है ना, 84 ऐसे लिखते हैं ना। 84 कैसे लिखते हैं? 84 लिखते हैं। तो 84 में चोर हो गया और इधर क्या हो गया? पिट। तो अगर आप चोरी करोगे तो क्या? पिटोगे। ठीक है, तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगी, चोरी करोगे तो क्या? पिटेंगे। तो है ना, चोर पिटेंगे, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1784। अब देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं, या ये भी देख लेते हैं कि इस एक्ट का नाम पिट्स क्यों रखा गया। तो देखिए उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनका नाम था विलियम पिट, जिनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी वजह से इसका नाम क्या कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट किया गया। अच्छा, इसमें 2 बोर्ड गठन करे थे इन्होंने। इसकी विशेषता है, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता ये भी है कि एक इन्होंने क्या बनाया? निदेशक मंडल है, मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। इसमें क्या होते थे? कोड ऑफ डायरेक्टर में 24 रहते थे, है ना। तो ये कोड ऑफ डायरेक्टर जो बनाया वो सिर्फ क्या करेगा? कंपनी के व्यापारिक मामले को देखेगा। समझ में आ गई बात? अब कंपनी के व्यापारिक मामलों को कौन देखेगा? सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही देखेंगे व्यापारिक मामले। और एक बनाया इन्होंने कंट्रोल बोर्ड। तो कंट्रोल बोर्ड क्या काम करेगा? कंट्रोल बोर्ड काम करेगा कंपनी के राजनीतिक मामले। तो इसका मतलब ये हो गया, व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों के लिए अलग अलग बोर्ड बनाए गए। ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए। आगे देखिए, इसमें लिखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा किसी को सहायता देने का आश्वासन का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ही किसी अनुमति लेनी पड़ेगी गवर्नर जनरल को, अगर वो किसी राजा की सहायता कर रहा है या उसके साथ में संघर्ष कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि ये निदेशक मंडल, जिसमें मैंने बताया था 24 हैं। तो निदेशक मंडल में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में का जो अध्यक्ष होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट से आएगा। मतलब ब्रिटिश कैबिनेट का कोई सदस्य होगा, ब्रिटिश संसद का कोई सदस्य होगा, वही उसका अध्यक्ष बनेगा। और मैंने बताया था पहले क्या हो रहा था, उसमें चुनाव हो रहे थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए क्या हो रहा था? चुनाव हो रहा था। ठीक है, हर साल, ये भी बताया था मैंने। और मैंने ये भी बताया था कि उसमें 6 लोग यानी कि 1/4 का चुनाव होता था। ठीक है, अच्छा, नोट करके कुछ इस बात, पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ बात लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार के शासन की द्वैध प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा 1858 तक ये अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 तक चलता रहा। ठीक है, द्वैध प्रणाली क्यों बोल रहे हैं यहाँ? द्वैध प्रणाली लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? ये देखिए, ये इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि जो व्यापारिक मामले हैं वो कौन देख रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो राजनीतिक मामले हैं वो कौन देख रहा है? कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, देखिए अब अगला है चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अभी बीईओ का, यूपी बीईओ का एग्जाम आने वाला है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आता है, और पीसीएस वगैरह में यहाँ से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, 1 लाख का प्रावधान वाला शिक्षा में। तो देख लेते हैं क्या था इसमें चार्टर एक्ट में। तो देखिए कि कंपनी के जो अधिकार पत्र हैं उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्या हुआ? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और दूसरे क्या हुआ कि जो भारत पे व्यापार का एकाधिकार समाप्त था, जो किसका था? कंपनी का था अभी तक। ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया। ये क्यों हुआ? क्यों एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? क्योंकि जो ब्रिटिश के व्यवसायी थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन में ये बात उठाने लगे कि व्यापार के लिए, यानी कि व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए उनको भी मौका मिलना चाहिए। वहाँ की जो कंपनियां हैं वे इस बात को पुरजोर प्रदर्शन करने लगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि व्यापारियों को कुछ ना कुछ छूट मिली। और ये किस एक्ट में मिली? चार्टर अधिनियम 1813 में मिली। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर है, वो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि चीन के साथ जो है चाय का जो व्यापार था उस पे एकाधिकार कंपनी का बना रहा। ठीक है, अगला देखिए, भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 1 लाख रुपए का बजट भारतीय शिक्षा के लिए आया था।
ठीक है। फिर कुछ जैसे 1854 तो वो चार्ल्स वुड डिस्पैच है, शायद मैंने वीडियो बनाई हुई तो आप देख लीजिए, शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो एक प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान पहली बार किया गया। तो ये कब किया गया? तो 18 से 13 के चार्टर में। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। किस एक्ट के तहत? 1813 के एक्ट के तहत ही मिली। ठीक है। अगला पॉइंट है, पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। जो इससे पिछला एक्ट था यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट, तो उसमें ये बात बताई गई कि ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, और इसमें ये बात बताई गई कि कौन सा ब्रिटिश संवैधानिक क्षेत्र होगा। ठीक है, ये अगर मैं ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको बोलूँ तो ये कुछ ऐसा होगा कि इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। हो गई क्लियर? ठीक है। अब देखिए चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, तो इस एक्ट को देखिए, विधि निर्माण तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसमें क्या किया गया, मेन चार्टर जो एक्ट है 1833, उसमें यह किया गया कि सेंट्रलाइजेशन हुआ। जो गवर्नर था, ठीक है, अब देखिए आप गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया उन्होंने, लेकिन अभी वो क्या था, प्रेसिडेंसी था। ठीक है, प्रेसिडेंसी के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि मतलब प्रेसिडेंसी पे कंट्रोल कर रहा था, कहने का मतलब ये है। तो अब क्या होगा, वो पूरे भारत पे जिन क्षेत्रों पे भारत के जिन क्षेत्रों पर अधिकार है ब्रिटिश कंपनी का, वो उस पूरे पर रूल कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। ठीक है, जैसे गवर्नर जनरल को क्या क्या पावर मिली, देखिए आप। गवर्नर जनरल पहले तो कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन बने पहले गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल कौन बना था वहाँ? आपको याद होगा, नहीं है याद तो 1772 में 72 में किसने करा था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, जिसने द्वैध शासन भी समाप्त किया था। ठीक है, तो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। और गवर्नर जनरल कौन बन रहे हैं भारत के? विलियम बेंटिक। क्लियर हो गई बात? तो कानून बनाने की शक्ति मिली एक तो इनको, ठीक है, गवर्नर जनरल को, और दूसरा ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाया, यानी कि पूरे भारत की पावर किसके हाथ में आ गई? इसके हाथ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और, अभी तक कंपनी क्या काम कर रही थी? देखिए आप, व्यापार करने का काम कर रही थी अभी तक क्या कर रही थी? व्यापार करने का काम कर रही थी। हालांकि उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए थे, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात थी कि किस तरीके से राजनीति भी करनी है ना, कंट्रोल भी करना है, क्षेत्रों को जीत के और आगे भी बढ़ाना है, विजित क्षेत्रों को जीत के आगे बढ़ाना है। अब यहाँ 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, उसमें वो पूरी शक्ति के साथ राजनीतिकरण कर रही है। अब देखिए यहाँ क्या कर रही है कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको समाप्त किया गया। ठीक है, अब वो कंपनी का क्या काम हो गया? देखिए अब कंपनी का कार्य क्या हो गया? ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करना था। शासन करना, समझ गए? अभी तक क्या कर रही थी? व्यापार पे पूरा ध्यान था इनका, और धीरे धीरे फिर इन्होंने क्या काम करना शुरू किया कि शासन करना शुरू कर दिया। और किस एक्ट से शुरू हुआ थी शासन करने की? चार्टर एक्ट। कब? 1833। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर गवर्नर जनरल को विधिक शक्ति। अब देखिए जो उसकी विधिक शक्ति थी, अब कुछ जैसे कानून है, मद्रास और बम्बई के जो पहले कानून थे उनको नियामक कानून कहते हैं, और जो नए बनाए गए उनको क्या कहलाया? वे एक्ट या अधिनियम कहलाए। ठीक है, क्लियर हो गया कि जो पहले थे, ये प्रेसिडेंसी थी ना, तो जो पहले के कानून थे वो नियामक कानून कहलाए, और जो नए कानून बने उनको क्या कहलाया? एक्ट या अधिनियम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए गवर्नर जनरल की जो परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए, राजस्व वसूलना ना, तो वो पूरे जो उसकी परिषद है उसमें कितने पूर्ण अधिकार उसको प्राप्त हो गए। ठीक है, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। पहले ये बजट अलग अलग होता था। ठीक है, फिर भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इसके लिए विधि आयोग का गठन हुआ, और किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये जरूर याद रखिए कि जो किसकी अध्यक्षता में हुआ? अध्यक्ष पहले रहे इसके लॉर्ड मैकाले। ठीक है, 1834। ठीक है, 1834। अब इन्होंने क्या काम किया और क्या किया?
इस एक्ट से संबंधित इन्होंने दास प्रथा को रोकने का काम किया, कि मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया इस तरह से, ठीक है। और क्या किया इन्होंने, सरकारी भेदभाव जो है, सरकारी चयन में जो भेदभाव है उसको कम करने का, कहीं समाप्त तो नहीं कर पाए लेकिन उसको कम करने का इन्होंने प्रयास किया, ठीक है। समझ में आई बात।